जयकारा शेरों वाली का। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली। माता जी महाराज, गन्नू में जान बसती है हमारी। इससे अलग होना तो दूर, ये सोच कर भी डर लगता है हमें नहीं पता इससे अलग होकर हम कैसे जी पाएंगे। मैं जानती हूँ कुंवर साहब कि आप इस वक्त कितनी दुख, दर्द और तकलीफों से गुजर रहे हैं। मैं आपका दिल टूटने नहीं दूंगी। ये जो घेवर है ना, इसे मैं अच्छे से जानू हूँ। तुम्हारे को जानबूझ के फंसा के रखी है। जब तक वो हमारे आसपास रहेगी ना, मैं कुछ ना कर पाऊंगी। तो एक काम कर, ये नींद की दवा वाला दूध जाके घेवर और कुंदन सा को दिया। एक बार वो दोनों सो गए ना, फिर मैं अपना खेल खेल सकती हूँ। कुंदन भाई साहब, घेवर भाभी साहब, मैं ये बादाम का दूध खास आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। अब पी लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। हमारी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं। ले लीजिए ना कुंवर साहब, इतने प्यार से लाई है वो। रुक जाइए कुंवर साहब, इसमें शायद से कुछ कचरा गिर गया है। मैं अभी दूसरा लेकर आती हूँ। सोने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है जीजा। चारू, इधर आना ना। जी भाभी साहब। जीजा, हाँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, और आप सुबह से काम कर रहे हो। मैं आपके लिए खीर लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद है। हमारा ना पेट पहले से ही भरा हुआ है। खाना बनाते बनाते ना पेट भर जाता है। हमारे को भूख नहीं, ये लेके जाओ। ऐसे कैसे नहीं है आपको भूख? ये लीजिए, आपको मेरे हाथ से एक निवाला तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, अब आप इसको खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। आप खाओ, आप सुबह से भूखे हो। अब मैं नहीं, पूरी रात आप सोएंगी जीजा। अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि जागरण अभी खत्म होने वाला है। तो आप प्रसाद लेने जरूर आ जाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। कितनी प्यारी लग रही हैं आप सोते हुए।
पर आज रात आप हमारे गन्नू के साथ जो खेल खेलने वाली थी, अब वो नहीं खेल पाएंगी। और कल सुबह तक वो रिपोर्ट सबके सामने सच बनकर आ ही जाएगी। हमारे गन्नू पर कोई आंच नहीं आने दूंगी मैं, और ये एक माँ का वादा है आपसे। ये लीजिए डीएनए रिपोर्ट। हे माताजी महाराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारे गन्नू के साथ कोई अन्याय नहीं होने दोगे। आप सच का साथ दोगे। क्या हो छोटे, इतना चुप क्यों है? रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? बताइए ना कुंवर साहब। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नरेश और दिव्या ही गन्नू के असली माँ बाप हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारी शतरंज के आगे तू बहुत ही भोली है घेवर। थारे को हराना मुश्किल काम ना है। नींद की दवा वाला दूध जाके घेवर और कुंदन सा को दिया। ये खीर है ना, ये जाकर रमखुरी जीजा को दे दो। वैसे भी वो सुबह से इतना काम कर रही हैं, थक गई होंगी। जी भाभी साहब। मैं आपके लिए खीर लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद है। आपको मेरे हाथ से एक निवाला तो खाना ही पड़ेगा। आज रात आप हमारे गन्नू के साथ जो खेल खेलने वाली थी, अब वो नहीं खेल पाएंगे। रे बेवकूफ छोरी, थारे को क्या लगा मैं थारे जैसी हूँ? रे मैं रमकुड़ी और रमकुड़ी, शैतान की फूलझड़ी। मारे को और मारे इस शैतानी दिमाग को समझने के लिए ना थारे को 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, मगर तुम्हारे को कभी समझ ना पाएगी। अरे मैंने तो उसमें कुछ मिलाया भी ना था। शक्कर का पाउडर मिलाया था उस दूध में, क्योंकि मैं जानती थी कि तू मेरे पीछे है और घुमा फिरा के वो दूध हमारे तक जरूर लेकर आएगी। फिर पता चला डीएनए रिपोर्ट कहाँ बन रही है? नहीं, लेकिन लैब टेक्नीशियन का नंबर मिला है, मैं आपको सेंड करता हूँ। हाँ फटाफट भेज। गए आपको। हमारी बात कान खोल कर सुन। अपने और अपने परिवार की भलाई चाहे है ना, तो जैसी रिपोर्ट मैं बोलूं वैसी बना के दे। जी। शाबाश। ये क्या है ना, वो रिपोर्ट एकदम असली होनी चाहिए। वो माँ बाप का जो सैंपल होता है, गन्नू वो छोटा बच्चा था ना,
उसके डीएनए के साथ एकदम मैच होना चाहिए। ठीक है। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। शाबाश। वरना तू, थारा परिवार, थारा बच्चा। आखिर भगवान ने सच का साथ दे ही दिया और ये साबित हो गया कि गन्नू हमारे कलेजे का टुकड़ा है। अब तो आप लोगों का शक भी दूर हो गया होगा। तो अब हमारे बच्चे को यहाँ से ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है हमें। कुंदन, घेवर, बच्चा इन्हें सौंप दो। आप सब लोगों ने हमारे बच्चे की इतनी देखभाल की, मैं कितना भी धन्यवाद करूं कम है। तो बस अब हमारे को चलने की इजाजत दीजिए। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। ये गन्नू का पसंदीदा कंबल है। बहुत पसंद है उसे, इसी पर सोता है वो। ये हम उसके लिए लाए थे। ये खिलौना भी बहुत पसंद है उसे। और अगर कभी गन्नू खाना नहीं खाए तो आप इसे किसी गार्डन में लेके जाइएगा। फूल बहुत पसंद है हमारे गन्नू को। और एक लोरी भी रिकॉर्ड करके रखी थी हमने। आप इसे सुनाएंगे ना तो आपका नंबर दे दीजिए, हम भेज देंगे। 79 ये लोरी सुन के ये सो जाएगा। रुकिए। ना तो राखा कोख में ही, ना तो है जन्म दिया, तुझे ना जन्म दिया रब ने, जाने फिर भी कैसे नाता ये जोड़ दिया, तुझसे नाता जोड़ दिया। ना मैं जननी ना यशोदा माई।
आज से घर में विक्रम की शादी की तैयारियां शुरू करने वाले हैं हम। तो इसके बाद हमें कोई रोना धोना नहीं चाहिए। सभी लोग शादी में अपनी अपनी हिस्सेदारी पूरी खुशी के साथ निभाएं। आप आइए हमारे साथ। कुंदन, देख, मेरी जिंदगी में अभी सबसे बड़ा दिन आने वाला है। मोहिनी और उसका परिवार आ रहा है और तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी शादी धूमधाम से कराएगा। और मुझे पता है तू वादे का बड़ा पक्का है। देख, पति तो तू बहुत अच्छा है ही, अब भाई बनने का समय है। गलती मत करना। विक्रम, चलिए मसा। अब जाके कलेजे में बर्फ पड़ी है हमारे। गन्नू की विदाई तो पूरी हो, अब अगला नंबर घेवर का है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, ये बच्चा नहीं, हमारी लॉटरी का टिकट है नरेश। ओ ओ क्या 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 बबल ने बस बस हाँ बबल भाई बस। अरे अब सुनिए तो, मानता हूँ बबन भाई थोड़ी देर हो गई है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, पार्सल मिल चुका है। अब आप तो आगे का प्लान बताइए। 4 बजे मेरा लड़का पैसे लेकर पहुंच जाएगा। पैसे लेकर पार्सल उसे थमा देना, पर याद रहे बब्बन से कोई चालाकी की तो तू बचेगा नहीं। अब ये बबन भाई, डाई से कौन पेट छुपाता है। आप तो 4 बजे भेज देना, हम इंतजार करेंगे। अरे दिव्या रानी, क्या हुआ? 4 बजते हम लखपति हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। खम्मा गणी, अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रही है भाभी साहब? आप इधर आइए। आपकी तो असली जगह यहाँ पर है, विक्रम भाई साहब के बगल में। अरे बैठिए ना भाभी साहब, बैठिए बैठिए भाई साहब। बैठ जा भाई। बैठ जा विक्रम। इतनी बड़ी हवेली की दुल्हन बनने के लिए तो मैं जगह नाम कुछ भी बदल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस आदमी से नहीं जायदाद से मतलब है। आपका छोटा बेटा और उसकी बींदड़ी नजर नहीं आ रही, कटे है वो। मासा, ये कुंदन अभी तक क्यों नहीं आया? इसको घेवर के साथ यहाँ पर होना चाहिए था ना मासा। अरे तुम बस अपनी शादी पे ध्यान दो और किसी बात की चिंता मत करो, आ जाएंगे सब। इस बार कोई गलती हुई ना? बस बस बैठो उनके पास, आओ चलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं ये फैमिली, बच्चा, ये सब मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। बस कीजिए कुंवर साहब, मैं आपको और पीने नहीं दूंगी। क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा त्रिशा हमारे साथ? एक बार फिर हमारा बच्चा छिन गया हमसे। पता नहीं मारा गन्नू किस हाल में होगा, कहाँ होगा वो। इस पालने के बिना उसे नींद कैसे आ रही होगी।
इशारा था माता जी महाराज। हमारा गन्नू ठीक तो है। ये बच्चा कितना रोतलू है, जब से आया है रोते ही जा रहा है। मेरे तो कानों में दर्द होने लग गया है। 2 बज गए हैं दिव्या, 2 घंटे और जेल ले इसे। उसके बाद ये रोना धोना छोड़ के पैसे गिनते बैठेंगे हम दोनों। कहाँ होगा गन्नू? किस हाल में होगा? कैसे पता करूं? ये दवाई, ये तो गन्नू की दवाई है। ये तो यहाँ ही रह गई। ये गन्नू को पिलानी थी 3 दिनों तक, वरना हमारे गन्नू को फिर से बुखार आ जाएगा। ये दवाई कैसे पहुंचाओ गन्नू तक? दिव्या और नरेश कहाँ है? हमारे को तो ये भी नहीं पता। कैसे पता करूं? कहीं वो लोग वापस अपने गांव तो नहीं चले गए? लोरी भी रिकॉर्ड करके रखी थी हमने। आप इसे सुनाएंगे ना तो आपका नंबर दे दीजिए, हम भेज देंगे। कुंवर सा ने नरेश के फोन में गन्नू के लिए लोरी भेजी थी। कुंवर सा का फोन। लग ही नहीं रहा। इससे पहले कि दिव्या और नरेश इस शहर को छोड़कर जाए, मुझे उन तक पहुंचना होगा। वो रास्ता दिखाइए माता जी महाराज, हमारी मदद कीजिए। विनय भैया। हाँ विनय भैया, मैं घेवर बात कर रही हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है, आपसे मदद चाहिए गन्नू की लोकेशन ट्रेस करने में। जी विक्रम भाई साहब को भी कुंदन भाई साहब के बिना चैन ना है। मारे को भेज दिया बुलाने के लिए। कुंदन भाई साहब, कुंदन भाई साहब, घेवर, घेवर कहाँ हो? घेवर कहाँ जा सकती है? कुंदन भाई साहब को ऐसी हालत में छोड़ के वो तो माता जी महाराज, वो चालाक छोरी कहीं नरेश और दिव्या के पीछे तो नहीं चली गई? हाँ विनय भाई, आपने जो लोकेशन बताया था वहाँ मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये कैसी जगह है? ये बच्चा भी ना पूरा मूड खराब करके रखा है, चुप भी नहीं हो रहा। अरे अगर उसने उन दोनों को ढूंढ लिया तो हमारी तो किया कराए पर पानी फिर जाएगा। हेलो विनय भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो ये फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। अब क्या करूंगी मैं? कैसे पहुंचूंगी गन्नू तक?